और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस जोहो नाम की कंपनी ने दुनिया के टेक जायंट कहा जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट को खुली चुनौती दे दी है। दोस्तों, ये जो जोहो है उसको आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर गूगल वर्कस्पेस जैसा आप एक सॉफ्टवेयर का पैकेज समझ सकते हो, लेकिन जोहो का ये कहना है कि वो सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है बल्कि इससे कुछ बढ़कर है। यानी कुल मिलाकर ये जो जोहो का पैकेज है वो आपके ऑफिस के सारे कामों को पूरी करने की क्षमता रखता है। आईआईटी मद्रास और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले श्रीधर वेम्बू अमेरिका की आरामदायक जिंदगी को छोड़ करके 2019 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तेनाकासी में बस गए कि गांव में ऑफिस खोलो और वहीं के लोगों को नौकरी दो। इससे गांव में शहर की ओर होने वाला जो ब्रेन ड्रेन है वो रुकेगा और लोग अपने परिवार के साथ रह करके हंसी और खुशी के साथ जीवन यापन कर सकेंगे। यानी कि ये न सिर्फ लोगों को नौकरी देते हैं बल्कि नौकरी के लायक तैयार भी करते हैं अपने ही बनाए हुए जोहो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। जब वेम्बू ने कहा कि जोहो के प्रोडक्ट्स की जो रेंज है और जो उसकी क्वालिटी है वो माइक्रोसॉफ्ट से भी बेहतर है, तो यह एक नए आत्मविश्वास का ऐलान था। ये इस बात का संकेत था कि भारतीय कंपनी अब सिर्फ सस्ता विकल्प नहीं खोज रही है बल्कि उससे भी बेहतर चीज बनाने में अपना दम रख रही है। जोहो जोहो जोहो, ये एक ऐसा नाम है जिसे अभी आपने लगातार सुर्खियों में सुना होगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भारत के जो आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने विदेशी सॉफ्टवेयर को छोड़ करके जोहो को अपनाने की बात कही। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इसके यानी कि जोहो के जो फाउंडर है वो अमेरिका में काम कर रहे भारतीय प्रोफेशनल को घर वापस आने के लिए कहा। और आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस जोहो नाम की कंपनी ने दुनिया के टेक जायंट कहा जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट को खुली चुनौती दे दी है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जोहो नाम की एक कंपनी की, और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि विकसित भारत बनने की ओर एक बहुत ही बड़ा कदम है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आयुष कुमार द्विवेदी और बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। दोस्तों, ये जो जोहो है उसको आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर गूगल वर्कस्पेस जैसा आप एक सॉफ्टवेयर का पैकेज समझ सकते हो, लेकिन जोहो का ये कहना है कि वो सॉफ्टवेयर पैकेज नहीं है बल्कि इससे कुछ बढ़कर है। जोहो खुद को ना बिजनेस के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है। सोचिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके भीतर आपको बिजनेस के लिए 50 से ज्यादा और दूसरे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स मिले जो आपके बिजनेस के और आपके ऑफिस के और रोजमर्रा के कामों को आसान बना सके। ठीक यही कॉन्सेप्ट है जोहो का। दोस्तों, अगर आप ऑफिस रन करते हैं तो सेल्स और मार्केटिंग के लिए आपके लिए पेश है जोहो CRM। अगर आपको किसी भी चीज का हिसाब किताब रखना है तो जोहो की ओर से पेश है आपके लिए जोहो बुक्स, जो आपके हिसाब किताब की पूरी जानकारी रखेगा। ठीक इसी के साथ साथ अगर आपको टीम मेंबर से बात करना है तो आपके लिए जोहो में है जोहो क्लिक, और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके की प्रेजेंटेशन दिखानी है जस्ट लाइक गूगल पावर पॉइंट, तो उसके लिए जोहो के पास है जोहो शो। है ना बड़ी मजेदार बात। यानी कुल मिलाकर ये जो जोहो का पैकेज है वो आपके ऑफिस के सारे कामों को पूरी करने की क्षमता रखता है। ये भारतीय कंपनी अब आपको वो हर टूल दे रही है जिसके लिए हमें दूसरी अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी पर निर्भर रहना होता था, जैसे कि गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो ये एक स्वदेशी इनका वर्जन है जो इन्हें टक्कर दे सकता है। जाहिर तौर पे जब सपना आपका इतना बड़ा हो कि आप विदेशी टेक जायंट से कंपटीशन करना चाहते हो, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो फाउंडर होंगे उनकी जो कहानी होगी वो भी काफी रोचक होगी। इनके जो फाउंडर है जिनका नाम है श्रीधर वेम्बू, उनकी कहानी भी खासी रोचक है। इस वाले भाग में हम इनके बारे में भी जानते हैं। तो दोस्तों, आईआईटी मद्रास और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने वाले श्रीधर वेम्बू अमेरिका की आरामदायक जिंदगी को छोड़ करके 2019 में तमिलनाडु के एक छोटे से गांव जिनका नाम है तेनाकासी में बस गए। उन्हें ना नंगे पांव वाला अरबपति यानी कि बेयरफुट बिलियनियर भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डाउन टू अर्थ है और उन्हें शोबाजी करने का ज्यादा शौक नहीं। उनकी जो सोच है वो बहुत ही ज्यादा साफ है कि टैलेंट भारत के हर कोने में बसा हुआ है, जरूरत है सिर्फ उसे तराशने की और उन्हें एक नया प्लेटफॉर्म देने की। वो जो प्रिंसिपल है जिसपे ये जोहो आधारित है, पहला है ट्रांसनेशनल लोकलिज्म, यानी गांव में ऑफिस खोलो और वहां के लोगों को नौकरी दो। जाहिर तौर पे अगर कोई इंसान है जो नौकरी करना चाहता है और वो अगर एक छोटे से गांव में रहता है तो उसको पलायन करना होता है, और ये जो चीज होता है वो सबके लिए आसान नहीं होता है, क्योंकि बाहर में रह के आपको बहुत सारी डिफिकल्टीज फेस करनी होती है। तो जो जोहो के फाउंडर है वो ये कहते हैं
कि गांव में ऑफिस खोलो और वहीं वहीं के लोगों को नौकरी दो। इससे गांव में शहर की ओर होने वाला जो ब्रेन ड्रेन है वो रुकेगा और लोग अपने परिवार के साथ रह करके हंसी और खुशी के साथ जीवन यापन कर सकेंगे। दूसरे जिस सिद्धांत की ये बात करते हैं वो है जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग। ये एक कॉलेज का ऐसा रूप है जहां पे एडमिशन के लिए डिग्री की नहीं, आपके भीतर के टैलेंट को देखा जाता है। यहाँ कोई फीस नहीं लगती, बल्कि छात्रों को हर महीने 10,000 का स्टाइपेंड यानी कि वजीफा मिलता है ताकि वो अपनी अच्छे से पढ़ाई कर सके। 2 सालों की ट्रेनिंग के बाद उन्हें जोहो में नौकरी की गारंटी भी दी जाती है। आज जोहो के 10% से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो जोहो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से ही निकले हुए विद्यार्थी हैं। यानी कि ये न सिर्फ लोगों को नौकरी देते हैं बल्कि नौकरी के लायक तैयार भी करते हैं अपने ही बनाए हुए जोहो स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो आखिर ये भी प्रश्न आता है मन में कि ये जोहो नाम की जो कंपनी है वो अभी ज्यादा सुर्खियों में क्यों आई है? इसको तो बने हुए बहुत साल हो गए ना, तो अभी ये ज्यादा चर्चा के विषय में क्यों है? आज के समय में भारत और अमेरिका की जो स्थिति है वो किसी से भी नहीं छुपी है। टैरिफ के ऊपर टैरिफ, डिपोटेशन के ऊपर डिपोटेशन और तो और बहुत सारी डिप्लोमेटिक पाबंदियां। आज भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो अपने कई सालों के रिश्तों के सबसे निचले पायदान पे हैं। अब जो आईटी मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने स्वदेशी अपनाओ कहते हुए जोहो को अपनाने की घोषणा की है। तो ये जोहो के लिए एक बहुत बड़ा समर्थन था। इसने जोहो को विदेशी कंपनियों के एक भरोसेमंद विकल्प के तौर पे स्थापित किया। दूसरा है H-1B वीजा संकट। जब अमेरिका ने H-1B वीजा की फीस बढ़ाई तो श्रीधर वेम्बू ने भारतीय प्रोफेशनल्स को घर वापस आकर उन्हें घर में ही आकर के काम करने का न्योता दिया। ये न सिर्फ इमोशनल अपील थी बल्कि एक स्ट्रेटेजिकल रूप में किया गया काम भी था, जिसने भारत के लोगों को भारत को ही बेहतर बनाने का सपना दिखाने की ओर प्रेरित किया। टेक जायंट जिसे हम कह सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, उसे जोहो ने सीधे खुली चुनौती दी है अपने प्रोडक्ट्स के माध्यम से। जब वेम्बू ने कहा कि जोहो के प्रोडक्ट्स की जो रेंज है और जो उसकी क्वालिटी है वो माइक्रोसॉफ्ट से भी बेहतर है, तो यह एक नए आत्मविश्वास का ऐलान था। यह इस बात का संकेत था कि भारतीय कंपनी अब सिर्फ सस्ता विकल्प नहीं खोज रही है बल्कि उससे भी बेहतर चीज बनाने में अपना दम रख रही है, इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करने की क्षमता दिखा रही है। दोस्तों, जोहो की जो कहानी है वो सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है बल्कि ये एक नए भारत की सोच को दर्शाती है। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर है, एक ऐसा भारत जो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है और एक ऐसा भारत जो अपने लोगों को प्रशिक्षित करके उसे वैश्विक तौर पर तैयार करने की मुहिम में खड़ा हुआ है और जो दुनिया को दिखाने के लिए तैयार है कि ग्लोबल टेक कंपनियां बड़े बड़े शहरों से नहीं बल्कि भारत के छोटे छोटे गांवों में भी बन सकती है। तो दोस्तों, आपको जोहो की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे ये भारत को वैश्विक तौर पर तैयार करने की छोटी छोटी साहसिक कदम है जिसको आपको दिखाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि आप तक भारत में होने वाले जो नए नए क्रांति है उसकी जानकारी पहुंच सके। ये मेरे तरफ से एक छोटी कोशिश थी ताकि हम भारत के उन चुनिंदा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कामों को लोगों तक ला सके जिसे जानना भारतीय लोगों के लिए जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगली बार हम फिर किसी नए खबर के साथ या बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए